नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं जी कैलो को। यदि आपने अभी तक जी कैलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नए वीडियो डालूँ तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है जैन धर्म। तो जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म के संस्थापक हैं। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है? ऑप्शन ए है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है? ऑप्शन ए है, महावीर स्वामी को जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है? वह है ऑप्शन ए, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है? महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन को स्वीकारा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? 30 वर्ष। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है क्या है? वर्धमान, ऑप्शन बी। तो महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वह है वर्धमान। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है जैन धर्म। त्रिरत्न का जो संबंध है वह है जैन धर्म। ये त्रिरत्न में क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है क्या है? ऑप्शन सी, उनके दामाद, जिनका नाम क्या था? जामिल। यानी महावीर के जो प्रथम अनुयायी बने उनके दामाद हुए जिनका नाम है जामिल। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है? महावीर ने अपनी शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? तो महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है निर्ग्रंथ। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा था? निर्ग्रंथ कहा जाता था। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैन धर्म के ऐसे कितने तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? मतलब जैन धर्म में ऐसे कितने तीर्थंकर हुए हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी 2। तो 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जिसका उल्लेख क्या मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो कौन कौन है? तो एक व्यक्ति का नाम है अरिस्टोनेमी और दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है? ऋषभदेव। एक व्यक्ति का नाम क्या है? अरिस्टोनेमी और दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है? ऋषभदेव है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? महावीर की पत्नी का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और अनुजा प्रियदर्शनी जो था वो उनकी पुत्री के नाम था। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, उन्होंने कहा था सदा सत्य बोलना, मतलब उनके द्वारा दी गई शिक्षा थी। तो उनके द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? सदा सत्य बोलना। तो इसको देखते हैं, पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा
निम्न प्रकार से थी। पहला क्या था, हिंसा न करना, दूसरा क्या था, चोरी न करना, तीसरा क्या था, सदा सत्य बोलना, और चौथा क्या था, संपत्ति न रखना। ये पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वे क्या कहलाए। मतलब जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वे क्या कहलाए। तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे क्या कहलाए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी कि ज्ञान प्राप्ति करने के बाद क्या कहलाए, जीन भी कहलाए, अहर्थ भी कहलाए, निर्ग्रंथ भी कहलाए। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महावीर स्वामी ने किसकी अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। मतलब महावीर स्वामी जो थे वह किसकी अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो महावीर स्वामी के जो बड़े भाई जो थे, ऑप्शन ए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्या है, ऑप्शन ए, यानी अपने बड़े भाई से क्या किया था, संन्यास जीवन को स्वीकारने के लिए अनुमति ली थी। तो इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, उनके बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन, से आज्ञा लेकर सन्यास जीवन को क्या किया था, स्वीकारा था। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, खजुराहो में नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, चंदेल शासक ने क्या किया था, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किया था। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गोमतेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी गोमतेश्वर की जो मूर्ति जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मथुरा काला का संबंध किस धर्म से है। मथुरा काला जो है उसका संबंध किस धर्म से है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मथुरा काला का संबंध जैन धर्म से है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, कितनी वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महावीर स्वामी का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। महावीर स्वामी जो है उनका जन्म निम्नलिखित किस राज्य में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म बिहार में हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म जो हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम बिहार के वैशाली में हुआ था। मृत्यु इनका 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में हुई थी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जैन धर्म में किस चीज़ की मान्यता नहीं है, यानी जैन धर्म के लोग क्या नहीं मानते हैं। तो जैन धर्म की में किस चीज़ की मान्यता नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है क्या है, ऑप्शन डी, यानी जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मौर्य उत्तर काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा जगह था, कौन सा जगह था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, मथुरा। मथुरा क्या है, मौर्य उत्तर काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दहीवान की पुत्री का क्या नाम था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दहीवान की पुत्री का नाम क्या था, चंपा था। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अश्वसेन की पुत्र का क्या नाम था। अश्वसेन जो था उसका पुत्र का क्या नाम था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है पार्श्वनाथ। अश्वसेन के ही पुत्र हुए कौन, पार्श्वनाथ हुए। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं। वास्तविक संस्थापक कौन थे या फिर कौन माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है महावीर स्वामी जो है वह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यह जो
टेबल है, ये टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है और ये हर एक प्रत्येक एग्जाम में इस टेबल से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल एग्जाम। देखते हैं क्या है। जैन तीर्थकों के नाम एवं क्रम। ऋषभदेव जो थे वो प्रथम थे और उनका प्रतीक जो चिन्ह जो था क्या था? सांड था। ये प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 नंबर के लिए ये इन सभी क्वेश्चनों में से 1 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजीतनाथ जो थे वह द्वितीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभव जो थे वह क्या थे? संभव जो थे वह क्या थे? तृतीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। शंपाशर्व जो थे सप्तम थे, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। शांति जो थे ये 16वां थे, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। अरनाथ जो थे 18वां था, इनका प्रतीक चिन्ह मीन था। और नामी जो थे 21वें थे, इनका प्रतीक जो चिन्ह जो था वह नीलकमल था। और अष्टनेमी जो थे वह 22वें हुए, इनका प्रतीक चिन्ह जो हुए वह शंख हुए। और पार्श्व जो हुए, पार्श्वनाथ जो हुए वे क्या हुए? वे 23वें थे, इनका जो प्रतीक जो चिन्ह जो था क्या था? वह सर्व था, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्व था। और महावीर जो हुए वो 24वें हुए, इनका प्रतीक जो चिन्ह तो क्या था? सिंह था। दोस्तों जैन संगीतियों के बारे में जान लेते हैं जो कि जैन धर्म में हुआ था। जैन संगीतियाँ, प्रथम जैन संगीतिया जो हुई थी वह 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ये जगह जो था वो पाटलिपुत्रा में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वह स्थूलभद्र थे। दूसरा जो जैन संगीतिया जो हुई थी वह 6वीं शताब्दी में हुई थी। ये वल्लभी गुजरात में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे समरश्रवण।